माय नेम इज़ दीपिका, आई एम योर साइकोलॉजिस्ट। तो जब हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हम इतना ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं। हमें समझ में नहीं आता उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जा सके, और हम उस चीज़ में और फंसते चले जाते हैं, और हमारे लिए हुए गलत फैसलों की वजह से वो सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि उसका नुकसान हमें कई महीनों तक उठाना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे कैसे एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है। तो सबसे पहले जब आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो जस्ट फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, जस्ट काम योरसेल्फ डाउन। उस समय आप एक क्विक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, जिसकी वजह से आप जो इतना पैनिक हो रहे हो उस सिचुएशन को लेकर, वो थोड़ा कंट्रोल में आएगा। फर्स्ट थिंग, हम उस प्रॉब्लम को पहले इवैल्यूएट करेंगे कि हम उस प्रॉब्लम में कितना बुरा फंस चुके हैं। ओके, सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है कि क्यों, किस लिए करना है, पर नहीं, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपनी सिचुएशन को इवैल्यूएट करना होगा कि हम कितनी हद तक उस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और ये प्रॉब्लम हमें किस किस तरीके से इफ़ेक्ट कर सकती है। ओके, देन हम उस प्रॉब्लम के रूट कॉज की तरफ जाएंगे कि इस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, क्या रीज़न है कि ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, या क्या प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम शुरू ही हुई है। ठीक है, तो हमें ये जानने की ज़रूरत है। देन सबसे इम्पोर्टेंट, हम उस प्रॉब्लम के सोल्यूशंस ढूंढेंगे, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढेंगे। किसी भी एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन नहीं हो सकता, तो हमें उस प्रॉब्लम के कम से कम 2 से 3 ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास होने चाहिए एज अ सोल्यूशन। अगर एक उस समय पर काम नहीं करता तो हम दूसरे का उपयोग कर सकें। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। हर प्रॉब्लम के 2 से 3 सोल्यूशंस होने इम्प्लीकेशन की। अब हमने प्रॉब्लम्स के ऑल्टरनेटिव देख लिए, पर हमें उन ऑल्टरनेटिव्स को यूज़ करना आना चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए कि क्या कौन सा ऑल्टरनेटिव उस प्रॉब्लम पर किस तरीके से वर्क कर सकता है। हमें ये बहुत सोच समझ के इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और वंस योर इम्प्लीकेशन इज डन, यू आर आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। ओके, एंड ये नहीं है कि आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ गए हो तो आप ये सोचो कि अब तो काम खत्म हो गया। नहीं, प्रॉब्लम से बाहर आकर उस सिचुएशन को एक बार दोबारा से इवैल्यूएट करना है फॉर द फ्यूचर से। दोबारा आप इस तरह की प्रॉब्लम में ना फंस सको, तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशंस यूज़ करने पड़ेंगे। तो जब भी आप एक प्रॉब्लम से बाहर आ गए हो तो आपको उस प्रॉब्लम को दोबारा से इवैल्यूएट करना पड़ेगा, जस्ट फॉर योर सेफ्टी एंड योर फ्यूचर सेफ्टी।